বুদবুদ হিন্দিভাষী জনকল্যাণ সমিতি ২০ বছর ধরে আপামর জনসাধারণের পাশে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। বুদবুদে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখে পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি করোনাকালে লকডাউন থেকে শুরু করে গরিব মেয়ের বিয়ে সবেতেই হাত বাড়িয়ে দেয় এই হিন্দিভাষী জনকল্যাণ সমিতি। বুদবুদ হিন্দিভাষী জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি বিনোদ শর্মা জানান, দীর্ঘ ২০ বছর ধরে প্রথমে কয়েকজনকে নিয়ে এই সংগঠনের পথ চলা, তারপর আস্তে আস্তে এলাকার অন্যান্য মানুষেরা এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়। এই সংগঠন গরিব শিশুদের পঠন পাঠন থেকে শুরু করে গরিব মেয়ের বিয়ে এবং যে কোনো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পিছপা হয় না। এবছর সকলের সাথে নিয়ে তৈরি হলো নতুন কমিটি। কমিটির সভাপতি বিনোদ শর্মা, সহ সভাপতি রবীন্দ্র শর্মা, চন্দন ভগত, সম্পাদক অন্তিম সিং ও সহকারী সম্পাদক দীপক শুক্লা, দিলীপ শর্মা, কোষাধ্যক্ষ গোপীচাঁদ প্রসাদ, এডিটর রাহুল ভগত। বুদবুদ হিন্দিভাষী জনকল্যাণ সমিতি সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে আছে ও থাকবে। ये संगठन बनी थी 2002 में। हिंदी भाषी हमारे यहाँ मनुष्य की सेवा के लिए प्रस्तुत रहती थी, इसलिए हम लोगों ने एक संगठन बनाने के विषय में सोचा था और 2002 में हम लोगों ने गठन किया था। 2002 से लेकर 2022 तक मनुष्य की सेवा में हमेशा हिंदी भाषी जनकल्याण समिति तत्पर रहती है। कोरोना जैसे महामारी में भी हिंदी भाषी के सदस्यगण सभी कोई हर जगह पे जहाँ खबर मिलती थी कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए खाना का प्रबंध करना, उन्हें सुरक्षित उनके गांव भेजना का काम हम लोगों ने किया एवं खाद्य पदार्थ जिनको ज़रूरत थी उनके तक हम लोगों ने पहुँचाया। ब्लड डोनेशन कैंप, यहाँ तक कि हमने 6 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की थी। जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी उनके पास निःशुल्क हम लोग पहुंचाते थे। इन्हीं सब कार्यों के लिए संगठन हमने बनाया था कि मनुष्य का सेवा ही परम धर्म है और इस सेवा में ही संस्था विलीन रही और देखते देखते आज 20 साल पहुंच गए संगठन। हर साल क्या क्या काम करते हैं आप लोग? हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, छठ पूजा करते हैं, नवरात्र, महारामनवमी 9 दिन तक हम लोग करते हैं एवं दुष्ट गरीब बच्चों का पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी संस्था उठाती है और वस्त्र वितरण करती है। इन सभी कार्यों के साथ संस्था धीरे धीरे अग्रगति की ओर बढ़ रही है। कमेटी क्या हुआ कल कमेटी की चुनाव थी। उस चुनाव में मुझे फिर से नई उमंग के साथ संस्था के सभी सदस्यगण ने हमें सभापति के रूप में चुना और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा और मैं अभिनंदन देता हूं हमारे समाज के अभिभावकगण एवं हमारे साथीगण एवं सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझ पर जो विश्वास और जो आस्था रखी है। मैं उसका पालन करूंगा और संस्था को अग्रगति की ओर ले जाऊंगा, यही मेरा संकल्प है। हिंदी भाषी जन कल्याण समिति 2002 से ये बुदबुद का एक संस्था नहीं, ये बुदबुद का एक गर्व है। कारण किसी भी कार्य के लिए हम लोग हिंदी भाषी समाज, नाम हिंदी भाषी समाज है किंतु बुदबुद पूरा बुदबुद समाज कोई भी हो, हम उसे अपनी सेवा देने में अग्रसर होते हैं। जब भी किसी को किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हम खड़े होते हैं। और ये संस्था जो प्रारंभ किया गया, सबसे पहली दफ़ा इसकी शुरुआत जो हुई वो यूँ हुई कि छठ घाट, एक हिंदी भाषियों के छठ पूजा के सबसे बड़ी आस्था का पर्व में हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। एक उपयुक्त घाट न होने के कारण बहुत परेशानियां होती थी व्रतियों को, तो वहाँ से यह संस्था शुरुआत हुई और आज हम लोग हर कार्य में जहाँ समाज कमज़ोर पड़ता दिखता है हम लोग खड़े हो जाते हैं। कुछ विगत 2 वर्ष बहुत ही पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए
जब तालाबंदी से गुजर रहा था, उस समय हिंदी भाषी की जितनी गाड़ियां थी सब खाद्य पदार्थों से लदी होती थी। हम लोग तत्पर रहते थे, एक सूचना आई और दौड़ते थे। ऑक्सीजन की कमी, जब पूरा देश बिलख रहा था, उस समय भी संस्था के अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा ने हमारे इलाके में बुदबुद ही नहीं, अतएव गलसी वन के जितने इलाके हैं, ग्राम हैं, सब जगह ऑक्सीजन सप्लाई तक के लिए इन्होंने अपना नंबर दे रखा था और कहीं भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हुई। ये आप पीछे देख सकते हैं। सर, क्या हुआ कल का कमेटी में? कल पुनः एक बार, इससे पहले रामनवमी महोत्सव था और कल फिर एक महोत्सव था। हम लोग जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसे महोत्सव के रूप में ही मनाते हैं और कल वो महोत्सव था और नई कमेटी का गठन हुआ। पुराना कमेटी भंग किया गया और संस्था के पूर्व अध्यक्ष ही पुनः इस बार भी नामित हुए और विनोद शर्मा को सबने अध्यक्ष के रूप में चुना। आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर कुमार, मैं संस्था का सक्रिय सदस्य हूं और संस्था के लिए मेरी भूमिका हमेशा बनी रहेगी। বুদবুদ থেকে বাবু লোহার রিপোর্ট, বর্ধমান টুডে।